रफ्तार खबरों के बुलेटिन धार भी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जासमिन शर्मा। फटाफट अंदाज में रुक करेंगे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल के साथ साथ देश और दुनिया की अहम खबरों का। जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को पुष्पांजलि अर्पित की। पार्टी अध्यक्ष विकार रसूलवानी, कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला और पार्टी के अन्य वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने आज पार्टी द्वारा आयोजित एक समारोह में दोनों नेताओं को पुष्पांजलि अर्पित की। 3 अक्टूबर को विपक्षी दल की बैठक जम्मू के एक निजी होटल में होगी बैठक। पहले डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के आवास पर होनी थी ये बैठक। रामबन जिले में एक नार्को आतंकवादी मॉड्यूल का भांडाफोड़ हुआ। रामबन पुलिस ने 30 किलो कोकेन बरामद की। बाजार में इसकी कीमत 300 करोड़ रुपए बताई जा रही है। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कश्मीर में ताजा बर्फबारी। कश्मीर को लद्दाख क्षेत्र से जोड़ने वाले जोजिला दर्रे पर ताजा बर्फबारी। देश भर में मनाई जा रही गांधी जयंती। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बापू को दी श्रद्धांजलि। कहा, बापू का मिशन लोगों के जीवन को बदलना। बापू ने लोगों से अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलने की अपील। जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा लेक व्यू एनवायरमेंटल पार्क पुलिस गोल्फ कोर्स में कश्मीर मैराथन रन फॉर पीस समारोह का हुआ आयोजन। गांधी जयंती पर कठुआ में साइकिल रैली का आयोजन। कठुआ शहर में बाइसिकल फॉर चेंज क्लब द्वारा साइकिल रैली का आयोजन किया गया। 3 अक्टूबर को विपक्षी दल की बैठक जम्मू के एक निजी होटल में होगी बैठक। पहले डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के आवास पर होनी थी ये बैठक। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की चंडीगढ़ या कांगड़ा से चुनाव लड़ने की अटकलों पर विराम। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का 2 टूक शब्दों में जवाब। हमीरपुर मेरठ संसदीय क्षेत्र था, है और रहेगा। कांग्रेस पर बोले, G20 और चंद्रयान की सफलता से कांग्रेस डरी हुई है। कोरोना वॉरियर्स को हटाए जाने के मामले में पकड़ा तूल। मुख्यमंत्री सुक्खू के पैरों में गिरी महिला, नौकरी बचाने की लगाई गुहार। हिमाचल बीजेपी के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि झूठे वादे कर सुक्खू सरकार सत्ता में आई। विशेष नीति लाकर आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी को बचाया जाए। शिमला के रिज मैदान में सफाई मित्र उत्सव का आयोजन। प्रसिद्ध लोक गायक विक्की चौहान को बनाया गया स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर। स्वच्छता के संदेश के साथ रंगारंग कार्यक्रमों के साथ सफाई कर्मियों को किया गया सम्मानित। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पूरे हिमाचल में कई जगहों पर मनाई गई। रिज मैदान में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। श्री प्रताप शुक्ल राज्यपाल और मुख्यमंत्री सुक्खू समेत कई नेता और कैबिनेट मंत्री हुए शामिल। प्रदेश भर के जिला परिषद कैडर कर्मचारी महासंघ के 4700 सदस्य अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। पंचायतों के कामकाज पर असर, लंबित मांगों को पूरा करने की मांग। कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी शिमला से चंडीगढ़ के लिए सड़क मार्ग से हुए रवाना। शनिवार शाम निजी दौरे पर पहुंचे थे शिमला। मंडी में अगस्त महीने में हुई भारी बारिश के कारण लोगों के घरों को हुआ नुकसान। वहीं इस बारिश के कारण किसान भी प्रभावित हुए। बल्लघाटी के किसानों के पास खेती करने के लिए जमीन नहीं बची है। ऐसे में किसान सरकार से मदद की आस लगाए बैठे हैं। चंबतीसा मुख्य मार्ग पर चोरों का आतंक। पीडब्ल्यूडी विभाग की कर रखी है नींद हराम। लोहे के क्रैश बैरियर के एंगल और मांझू नाला पुल की रेलिंग तोड़कर चोर फरार। पुलिस ने मामला दर्ज किया, जांच जारी। गांधी जयंती पर नाहन में निकाली गई प्रभात फेरी। डीसी ने लगाई स्वच्छता की शपथ। जिला की सभी पंचायतों में आज स्वच्छता पर विशेष सभाएं। स्वच्छता पखवाड़े का भी आज हो रहा समापन। देश भर में मनाया जा रहा भारत स्वच्छ मिशन अभियान। महात्मा गांधी जयंती के उपलक्ष्य में सफाई पखवाड़े के अंतर्गत नूरपुर में भी किया गया स्वच्छता श्रमदान। नगर परिषद नूरपुर द्वारा अपने सफाई साथियों को दिए गए प्रशस्ति पत्र एवं उपहार। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर के त्योटसिद्ध में स्वच्छ भारत 3.0 अभियान का किया शुभारंभ। जागरूकता रैली को दिखाई हरी झंडी। लोगों को स्वच्छता के लिए समर्पित होने की दिलाई शपथ। राज्यपाल ने आईजीएमसी में स्वच्छता अभियान का किया शुभारंभ। कहा, घर और आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाकर ही महात्मा गांधी जी को कर सकते हैं स्वच्छांजलि अर्पित। शिमला के रिज मैदान में मैराथन का आयोजन। मुख्यमंत्री सुक्खू ने दिखाई हरी झंडी। राज्य युवा उत्सव के तहत स्वास्थ्य और एड्स कंट्रोल सोसाइटी की पहल। सीएम बोले, आपदा प्रभावितों की मदद के लिए सरकार प्रतिबद्ध। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने महिला आरक्षण बिल पास होने पर जताई खुशी। कहा, कांग्रेस ने रखा था महिला आरक्षण बिल का आधार, इसलिए कांग्रेस को जाता है 33% महिला आरक्षण का श्रेय। नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने सराज के कुकलाह का किया दौरा। 70 प्रभावित परिवारों को 10,50,000 की कीमत वाले बांटे टेंट। 2 लाख से अधिक की राहत राशि बांटी। नगर परिषद मनाली के अध्यक्ष चमन कपूर का जताया आभार। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने शिमला के औद्योगिक क्षेत्र शोघी में बिजनेस प्रमोशन सेंटर का किया उद्घाटन। कहा, प्रदेश के हर औद्योगिक क्षेत्र में एक बिजनेस प्रमोशन सेंटर खोलने के किए जाएंगे प्रयास। कुल्लू मनाली के बुंतर एयरपोर्ट से अमृतसर कुल्लू हवाई सेवा हुई शुरू। 16 यात्रियों को लेकर अमृतसर से पहुंचा विमान। वाटर कैनन से हुआ विमान का स्वागत। पर्यटन कारोबार को लगेंगे पंख। किन्नौर के छितकुल गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 के लिए किया गया सम्मानित। उप मंडलाधिकारी कल्पा ने नई दिल्ली में पर्यटन एवं रक्षा राज्य मंत्री से लिया सम्मान। बिलासपुर में मां नैना देवी के दर्शन के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। दर्शन के लिए हिमाचल के अलावा कई दूसरे प्रदेशों से भी आए थे श्रद्धालु।
सीएम सुक्खू के पैरों में गिरी महिला। डरोह में 22वें दीक्षांत समारोह में शामिल होने गए थे मुख्यमंत्री सुक्खू ने दिया आउटसोर्स कर्मियों को आश्वासन। प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर हिमाचल बीजेपी की ओर से स्वच्छता पखवाड़े के तहत 1 घंटे के लिए किया गया श्रमदान। कई जगहों पर बीजेपी नेताओं ने स्वच्छता अभियान में लिया हिस्सा। आज बीजेपी मना रही खादी दिवस। कार्यकर्ताओं से बड़ी संख्या में खादी के उत्पाद खरीदने को कहा। ऊना में अंबाला के डीआरएम में जिला मुख्यालय के रेलवे स्टेशन पहुंचकर लिया जायजा। कहा तलवाड़ा रेलवे लाइन का काम जल्द होगा शुरू। रेलवे स्टेशन की कमियों को दूर करने के दिए निर्देश। मनाली में अंतर्राष्ट्रीय मैराथन का किया गया आयोजन। भारत के अलग अलग जगहों से 350 से अधिक प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा। शिमला के रिज मैदान में रेड रन मैराथन का हुआ आयोजन, जिसे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हरी झंडी दिखाई। एड्स के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हुआ था आयोजन। कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने विशेष पैकेज की तारीफ। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 4500 करोड़ के विशेष पैकेज का किया है ऐलान। आपदा प्रभावित परिवारों के लिए विशेष पैकेज का हुआ है ऐलान। शिमला में वरिष्ठ नागरिक दिवस का आयोजन किया गया। विभिन्न विभागों से लोगों ने हिस्सा लिया। बिलासपुर में आयुष्मान सभा योजना जारी। लोगों को योजना के प्रति किया जाएगा जागरूक। चितकारा यूनिवर्सिटी में महिला प्रोफेसर पर छात्रा से छेड़छाड़ का मामला आया सामने। बद्दी पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। गंगत में वन माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। ट्रक से बिरोजा के 478 टिनों को किया गया बरामद। 3 पर मुकदमा दर्ज। ट्रक किया गया सीज। गोपालगंज में महावीर अखाड़ा जुलूस में 2 गुटों के बीच झड़प में 6 लोग जख्मी। हथुआ समेत अलग अलग अस्पताल में चल रहा इलाज। कटिहार में बच्चे की मौत पर परिवार वालों ने क्लिनिक में जमकर काटा हंगामा। आरोप है कि लापरवाही के कारण बच्चे की हुई मौत। 2 दिन से अस्पताल में था भर्ती। तबियत बिगड़ने के बावजूद परिवार को नहीं किया गया सूचित। गुमला में पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को किया गिरफ्तार। पीड़िता की मां ने नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने की थी शिकायत। मुंगेर में श्रीकृष्ण सेतु पर टिपर और एक ट्रक की जोरदार टक्कर। घटना में 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में किया गया भर्ती। घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी। बिहार में शहर शहर अपराधियों का कहर। बेगूसराय और सीवान में गोली मारकर हत्या। मुजफ्फरपुर में जमीन विवाद में एक व्यक्ति की गला रेतकर हत्या। मुजफ्फरपुर में संदिग्ध स्थिति में एक व्यक्ति की मौत। परिवार वालों का कहना है कि शराब पीने से हुई मौत। पुष्टि के लिए पुलिस को पोस्टमार्टम का इंतजार। दरभंगा में एम्स पर सियासत तेज। अनशन पर बैठेंगे बीजेपी सांसद। कल गठबंधन के नेताओं ने दिया था धरना। बिहार में टूट की राजनीति का बाजार गर्म। बीजेपी चिराग पासवान और कुशवाहा जेडीयू में टूट का कर रहे दावा। तेजस्वी ने दावे को बताया बकवास। बेगूसराय के कुंभी गांव में युवक की जमकर पिटाई। गांव के ही दबंगों ने पिटाई का आरोप। गोपालगंज पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का किया पर्दाफाश। 5 आरोपी गिरफ्तार। गुमला के चैनपुर शंख नदी में डूबे बच्चे का शव 5 दिन बाद बरामद। पुलिस ने शव का कराया पोस्टमार्टम। बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा में सेटिंग के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार। जमुई में सॉल्वर गैंग के साथ। लखीसराय में 18 सदस्य गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल में महिला इंटर्न डॉक्टर से छेड़खानी। आरोपी सीनियर डॉक्टर मोहम्मद नूरुल कमाल गिरफ्तार। रांची के गोंदा इलाके में खुले नाली में बहा युवक। खोजबीन के बाद लापता युवक का नहीं मिला कोई सुराग। लगातार बारिश से रांची में रातू के पास नेशनल हाईवे 39 पर बहा डायवर्जन। रांची डाल्टनगंज रूट बाधित। दूसरे रूट से जाने की अपील। बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी और सम्राट चौधरी के बाद अब चिराग पासवान का जेडीयू में जल्द टूट का दावा। कहा जेडीयू के कई नेता उनके संपर्क में। बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा में बवाल। बेगूसराय, मुंगेर और भागलपुर में छात्रों ने किया हंगामा। परीक्षा में देर से पहुंचे छात्रों को प्रवेश करने से रोका तो छात्रों का फूटा गुस्सा। साथ ही परीक्षा के दौरान कई जगहों से नकल करने के आरोप में कई लोगों को पकड़ा। पटना में फ्लाईओवर के नीचे बने बैडमिंटन कोर्ट का डिप्टी सीएम ने किया उद्घाटन। बैडमिंटन के साथ थामा बल्ला। कहा स्पेस का अच्छे से करें यूटिलाइजेशन। रांची यूनिवर्सिटी में हुए श्रमदान अभियान में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन हुए शामिल। छात्र छात्राओं के साथ की सफाई। आज महात्मा गांधी की 154वीं जयंती। पूरा देश मना रहा महात्मा गांधी की जयंती। आज देश भर में मनाई गई महात्मा गांधी की जयंती। महात्मा गांधी के अलावा पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की भी आज जयंती है। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री को नमन किया। महात्मा गांधी की जयंती से एक दिन पहले देश भर में मना स्वच्छता अभियान। प्रधानमंत्री मोदी ने झाड़ू उठाकर की सफाई। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अंकित बयानपुरिया के साथ वीडियो किया ट्वीट। कहा इस अभियान के साथ स्वस्थ और खुशहाली भी मिलेगी।
एशियन गेम्स में भारत का जलवा बरकरार। स्टीपल चेज में अविनाश साल्वे को गोल्ड। मेंस शूटिंग में भी जीता स्वर्ण पदक। महिला शूटिंग टीम ने दिलाया सिल्वर। भारत को अब तक 13 गोल्ड मेडल। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ट्वीट कर दी बधाई। महात्मा गांधी की 154वीं जयंती पर आज गांधी पार्क पहुंचकर मुख्यमंत्री धामी ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर किया लोकार्पण। मुजफ्फरनगर में भी रामपुर तिहारा में शहीद स्मारक को दी श्रद्धांजलि। गोरखपुर में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया माल्यार्पण। शास्त्री चौक जाकर लाल बहादुर शास्त्री को दी श्रद्धांजलि। योगी सरकार आज से शुरू करने जा रही है घर घर सोलर अभियान। लखनऊ और वाराणसी में होगा आयोजन। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की कोशिश। बरेली में धर्म परिवर्तन कर शादी करने का मामला आया सामने। मुस्लिम लड़की उज़मा ने धर्म परिवर्तन कर अपने प्रेमी से की शादी। हिंदू रीति रिवाज से हुई दोनों की शादी। मथुरा के सदर बाजार इलाके में पुलिस और स्वॉट टीम की कार्रवाई। हनी ट्रैप में फंसाकर ठगी करने वाले गैंग का खुलासा। 6 आरोपी गिरफ्तार। कार, बाइक, स्कूटी और फर्जी आधार कार्ड बरामद। मथुरा में एक युवक की हत्या का खुलासा। दोस्तों ने विरोधी को फंसाने के लिए रची थी साजिश। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। इटावा के जसवंत नगर में प्रिंसिपल का अपहरण करने वाली नकली पुलिस गैंग का खुलासा। गैंग का सरगना समेत 4 अपराधी गिरफ्तार। तमंचे, कारतूस, पुलिस की वर्दी बरामद। सोनभद्र की रॉबर्ट्सगंज पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को किया गिरफ्तार। 175 किलो अवैध गांजा जब्त। गांजे की कीमत करीब 18 लाख रुपए। मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 25,000 का इनामी बदमाश गोली लगने के बाद गिरफ्तार। अवैध तमंचा और चोरी की बाइक बरामद। पीएम मोदी का मिशन राजस्थान चित्तौड़गढ़ में प्रधानमंत्री करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। आज देश भर में मनाई जा रही गांधी जयंती। मुख्यमंत्री गहलोत ने सचिवालय में बापू को अर्पित की पुष्पांजलि। मुख्यमंत्री गहलोत के पीसीसी जाने का भी कार्यक्रम। पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन की हड़ताल स्थगित। 3 अक्टूबर तक हड़ताल को स्थगित करने की घोषणा। आज राज्य सरकार के साथ संगठन के पदाधिकारियों की होगी वार्ता। भीलवाड़ा में महिला के साथ दरिंदगी। महिला ने डॉक्टर पर लगाया रेप का आरोप। जांच के बहाने वारदात को दिया अंजाम। बांसवाड़ा के दानापुर में दर्दनाक सड़क हादसा। पिकअप ने ऑटो को मारी टक्कर। 1 की मौत, 16 लोग जख्मी। राजस्थान चुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी सीईसी की बैठक। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा की मौजूदगी में 65 नामों पर होगी चर्चा। प्रदेश के दिग्गज नेता पार्टी मुख्यालय में मौजूद। हिंडौन के लाल कुआं निवासी भारतीय युवा सेना के जवान योगेंद्र धाकड़ की मध्य प्रदेश के बैतूल में नदी में डूबने से मौत। जिला क्रिकेट संघ करौली के चुनाव निर्विरोध संपन्न हुए। जिला क्रिकेट के चुनाव अधिकारी कल्याण प्रसाद शर्मा एवं पर्यवेक्षक की मौजूदगी में संपन्न हुआ। दौसा जिले की महवा थाना पुलिस ने स्मैक माफिया को मध्य प्रदेश के अजयपुरा से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। बीकानेर के सीमावर्ती क्षेत्र खाजूवाला में मौसमी बीमारियों को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर। मौसमी बीमारियों की रोकथाम को लेकर चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर अमरचंद बुनकर ने स्वास्थ्य कर्मियों की बैठक ली। धौलपुर की बसेड़ी पंचायत समिति सभागार एवं ग्राम पंचायत सेलेमपुर में स्वच्छ भारत मिशन के तहत सफाई अभियान चलाया गया। नेशनल हाईवे 44 पर धौलपुर से आगरा की ओर जा रही एक स्लीपर बस 2 ट्रकों से टकरा गई। स्लीपर बस के आगे और पीछे चल रहे ट्रकों से टकराने से यात्रियों में अफरा तफरी। आरपीएससी द्वारा आयोजित आरएएस प्री परीक्षा का आयोजन राजस्थान भर के 7 सरहदी जिले जैसलमेर में भी हुआ। इस दौरान जैसलमेर जिले के 23 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित हुई। अलवर आबकारी थाना पुलिस ने अवैध रूप से हथखड़ शराब बेचने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध हथखड़ शराब बरामद की। 12 आरपीएससी की ओर से आरएएस 2023 प्रारंभिक परीक्षा आयोजित हुई। केंद्रों पर कैंडिडेट्स निर्धारित समय से पहले ही पहुंचना शुरू हो गए थे। परीक्षा केंद्रों पर 10 बजे बाद सभी के लिए एंट्री बंद कर दी गई। ऐसे में देरी से पहुंचने वाले कई अभ्यर्थी एंट्री की गुहार लगाते रहे, लेकिन नियमों के चलते उन्हें एंट्री नहीं दी गई। प्रधानमंत्री के आह्वान पर टोंक में बीजेपी नेताओं ने बस स्टेशन पर गांधी वाटिका में सफाई की और दांडी यात्रा की मूर्तियों की धुलाई कर स्वच्छता अभियान की तारीफ की। सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरी और बीजेपी जिलाध्यक्ष समेत महिला मोर्चा की पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। डीडवाना में परवान चढ़ रहा पशु मेला। मेले में 2500 से ज्यादा बैल, गाय, ऊंट और अन्य मवेशी पहुंचे। नागौरी नस्ल के बैलों के लिए डीडवाना पशु मेला मशहूर है। देश के विभिन्न हिस्सों से नागौरी नस्ल के बैलों को किसान खरीदने आते हैं। मेले में पशु श्रृंगार और कृषि उपकरणों की दुकानें भी सजी हैं। अजमेर की गेगल थाना पुलिस ने खलासी बनकर 30 लाख के
सरिये से भरा ट्रक चोरी करने के मामले में खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी से ट्रक और माल बरामद कर लिया है, जिसे न्यायालय में पेश कर 1 दिन का पुलिस रिमांड लिया गया है। बांसवाड़ा आरपीएससी की ओर से आयोजित आरएएस एग्जाम में भाग लेने के लिए जिला सेंट्रल जेल में बंद 3 कैदियों ने भी आरएएस का एग्जाम में भाग लिया। जिला जेल के अधीक्षक नवल जी शर्मा के नेतृत्व में कोर्ट के आदेश के अनुसार तीनों कैदियों को पुलिस की कड़ी सुरक्षा में एग्जाम दिलाने लेकर गए। कोटपुतली के बांसुर उपखंड के बास दयाल थाना पुलिस की हत्या के मामले में कार्रवाई करते हुए पैसे के लेन देन के विवाद को लेकर अपने ही भाई को मौत के घाट उतारकर फरार आरोपी को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया गया। अलवर के गिरुड़ी गांव में तार से कपड़े हटाने के दौरान हाई वोल्टेज बिजली करंट लगने से लड़की की मौत। बूंदी के बहादुर सर्किल पार्क में राजपूत समाज ने सौंदर्यीकरण समारोह का किया आयोजन। चुनाव नहीं लड़ने के ऐलान के बाद पहली बार बोली मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया, कहा मुझे 4 बार कोरोना हुआ है, मैं अब 21 साल की नहीं, किसी तरह से विवाद में नहीं चाहती। सीधे विधायक से केदारनाथ शुक्ला ने बुलाई महापंचायत, टिकट नहीं मिलने से नाराज है केदारनाथ शुक्ला। महापंचायत में चुनाव लड़ने का लेंगे फैसला। सांसद रीति पाठक को टिकट मिलने से बताए जा रहे नाराज। इंदौर में कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला ने दिया बड़ा बयान, कहा कैलाश विजयवर्गीय मुझे समझते हैं हलवा नेता, इसलिए मेरे सामने चुनाव लड़ने आए हैं। हेलीकॉप्टर नेता हैं, जनता हेलीकॉप्टर की तरह उड़ा देगी। सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व में पर्यटकों को दिखा रोमांचक नजारा, मुंह में शिकार दबाए नजर आया बाघ, पर्यटक उठा रहे नजारे का लुत्फ। टाइगर रिजर्व के वीडियो हो रहे वायरल। सीधी में दिखे बदमाशों के हौसले बुलंद, सर्राफा व्यापारी के साथ की लूट की कोशिश, कामयाबी न मिलने पर मारी गोली, गंभीर हालत में अस्पताल में इलाज जारी। इंदौर में गणेश विसर्जन के दौरान हुए हादसे के शिकार बच्चों से मिलने अस्पताल पहुंचे विधायक रमेश मेंदोला, बच्चों के हाल का लिया जायजा। गणेश विसर्जन से लौटते समय गाड़ी ने मारी थी टक्कर। अंबिकापुर में ओडिशा के व्यापारी से हुई 46 करोड़ की ठगी, जालसाजों ने सस्ती कीमत पर सामान दिलाने का झांसा देकर ठगा। यूपी के ओबरा से पकड़ा गया एक ठग, बाकियों की तलाश जारी। जल्द जारी हो सकती है छत्तीसगढ़ में बीजेपी की लिस्ट, मध्य प्रदेश वाला फॉर्मूला होगा लागू। सांसदों को मैदान में उतारने की तैयारी, सूत्रों के हवाले से खबर। गणपति विसर्जन के दौरान जगदलपुर पुलिस से उलझने वाली युवतियां हुई गिरफ्तार, नशे में धुत लड़कियों ने की पुलिस के रोकने पर गुंडागर्दी, हवालात पहुंचते ही मांगी माफी। जशपुर के कलिया गांव में वन विभाग की टीम ने मारा छापा, लाखों रुपए की इमारती लकड़ियां की जब्त। वन विभाग की 4 टीमों ने सूचना मिलने पर की कार्रवाई। अंबिकापुर के कुन्नी में पटकुटा में 24 हाथियों का आतंक, लोगों के घरों और फसलों को हाथी पहुंचा रहे नुकसान। वन विभाग ने जारी की हाथियों से दूर रहने की चेतावनी। बिलासपुर में कांग्रेस नेता की गुंडागर्दी फिर आई सामने, यूथ कांग्रेस के शहर अध्यक्ष शेरू असलम ने भरे बाजार में चलाई पिस्टल, किसान को धमकाने के मामले में पहले से विवादों में है असलम। सुकमा के एनएमडीसी प्लांट के निजीकरण पर कांग्रेस करेगी आंदोलन, आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने दी चेतावनी, कहा निजीकरण का ऐलान किया तो होगा विरोध। उज्जैन के खाराकुआं में स्टोर अकाउंटेंट 1.5 लाख रुपए लेकर 2 दिन से गायब, स्टोर मालिक की एक्टिवा स्टेशन पर छोड़ कानपुर भागा अकाउंटेंट, पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच की शुरू। इंदौर से जल्द दौड़ेगी मेट्रो ट्रेन, अगले 6 महीने के अंदर होगा मेट्रो का रेगुलर संचालन। एमडी मनीष सिंह ने कहा अगले 6 महीने के अंदर मेट्रो के रेगुलर चलाने का रखा गया है लक्ष्य। मुरैना में ऑयल फैक्ट्री में भीषण आग, काफी मशक्कत के बाद काबू, लाखों के नुकसान की आशंका। इंदौर में पलटी छात्रों से भरी बस, कई बच्चे जख्मी, पिकनिक मनाने जा रहे थे स्टूडेंट्स। गरियाबंद में नगरपालिका अधिकारी से ठगी, आरोपियों ने फर्जी रिश्तेदार बनकर की 70,000 की ऑनलाइन ठगी, मामला दर्ज, जांच में जुटी पुलिस। नारायणपुर में परिवहन संघ का हल्ला बोल, नए NH30 पर किया चक्का जाम, केशकाल से ट्रकों को डाइवर्ट करने पर नाराजगी। सिंगरौली में बेखौफ हुए बदमाश, सराफा व्यापारी के साथ की मारपीट, दुकान पर भी किया हमला, तफ्तीश में जुटी पुलिस। कांग्रेस में शामिल होने के बाद पहली बार बदनावर पहुंचे भंवर सिंह शेखावत, समर्थकों ने किया जोरदार स्वागत, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और नेता मौजूद। अशोकनगर को मुख्यमंत्री शिवराज ने दी विकास की सौगात, कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना, कहा कमलनाथ ने विकास के काम कर दिए थे बंद, तभी सिंधिया ने छोड़ दी थी कांग्रेस। हमें जिसे देना है टिकट उनको कर चुका हूं सूचित, कमलनाथ का उम्मीदवारों को लेकर बड़ा बयान, कहा जानते हैं किसे बनाना है कैंडिडेट। इंदौर में तेज रफ्तार कार और ट्रक की टक्कर, मौके पर ही युवक युवती की मौत, हादसे में 4 अन्य लोग जख्मी, पब से पार्टी का लौट रहे थे स्टूडेंट्स।
यूपी निवासी छात्रा की ग्वालियर में मिली लाश, छात्रा की आंखों पर मिली बांधी पट्टी। ग्वालियर में जीजा के घर रहकर करती थी पढ़ाई। पुलिस ने छात्रा की लाश को कब्जे में लेकर जांच की शुरू। बुरहानपुर में खकनार पंचायत की अध्यक्ष पूजा दादू ने फांसी लगाकर अपनी जान दी। आत्महत्या की वजह अभी साफ नहीं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भोपाल में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने दिया बड़ा बयान। कहा, प्रधानमंत्री मोदी गांधी जयंती के अवसर पर स्वच्छता अभियान में लगे हैं। गांधी जी के विचारों को जमीन पर उतारने का प्रधानमंत्री ने किया है काम। एमपी में आज से खुले सभी नेशनल पार्क। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने पहले दिन किया टूरिस्ट का स्वागत। क्रिकेटर नमन ओझा परिवार संग पहुंचे। जिप्सी और होटल हुए हाउसफुल। भोपाल में सेना के हेलीकॉप्टर की हुई इमरजेंसी लैंडिंग। तकनीकी खराबी के चलते कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग। हेलीकॉप्टर में सवार थे सेना के 6 जवान। डुंगरिया गांव के पास खेत में हुई लैंडिंग। शिवपुरी में घर के बाहर खड़ी इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी में लगी आग। स्कूटी के बैटरी सेक्शन में स्पार्किंग के चलते लगी आग। स्कूटी को चार्जिंग पर लगाते समय हुई स्पार्किंग। पानी डालकर आग पर पाया गया काबू। जबलपुर के गौरीघाट में गोली चलने से मचा हड़कंप। बदमाशों ने गैंगस्टर रतन यादव और उसके साथी पर किया फायर। रतन की पीठ साथी पैर में लगी गोली। सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। सतना में रेलवे स्टेशन के सामने हुई जमकर मारपीट। शराब को लेकर हुआ विवाद पर युवकों ने मजदूर को बेरहमी से पीटा। मजदूर ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। और खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। अरे रमेश, राम पुलिस और सेना ने एक संयुक्त अभियान के तहत ईदगाह मोहल्ले बहरू में आजम बशीर वानी को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 3 पिस्तौल और अन्य सामग्री बरामद की। पुंछ की मंडी तहसील में खाई में गिरी ऑल्टो कार। हादसे में 2 लोगों की मौत, एक बच्चा भी जख्मी। पुलवामा में शिक्षा विभाग की ओर से विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया गया। राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पुलवामा में मुख्य शिक्षा अधिकारी अब्दुल कयूम नदवी ने नेत्रहीन छात्रा तहजीबा जान को अपने खर्च पर एक विशेष लैपटॉप प्रदान कर छात्रा का हौसला बढ़ाया। कल मनाए जाने वाले विश्व पर्यटन दिवस के मद्देनजर पर्यटन विभाग ने कश्मीर भर में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला की तैयार। आज टीआरसी श्रीनगर में एक जागरूकता सम्मेलन आयोजित किया गया। आज पीएचई विभाग में काम करने वाले सभी कर्मचारियों ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू करने को लेकर राजबाग श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारी हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी करते दिखे। सुखू सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने वाले बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर। सभी पर शांति भंग करने का आरोप। नेता प्रतिपक्ष ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल। हिमाचल प्रदेश के युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटने के लिए शिमला के गेटी थिएटर में रोजगार मेले का किया गया आयोजन। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की मौजूदगी में 110 युवाओं को बांटे गए नियुक्ति पत्र। पंडोह में बारिश से मकान ढह जाने से एक महिला हुई घायल। इलाज के लिए 5 लाख की जरूरत। परिजनों ने प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। आपदा का दंश, किराए के कमरे में रह रहा परिवार इलाज के लिए लाहौल घाटी में सब्सिडी खत्म होने से दोगुनी हुई 12 लड़कियों की कीमत। जिला एनजीओ प्रधान ने प्रदेश सरकार से सब्सिडी जारी रखने की लगाई गुहार। मंडी में बारिश और भूस्खलन के कारण हाईवे बंद हो रही आवाजाही के बाद एनएचएआई ने शुरू किया टनल बनाने के प्रपोजल का कार्य। अब टनलों से होकर गुजरेगा मंडी से पंडोह तक 4 लेन। केलोंग में हुआ आयुष्मान भव का शुभारंभ। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश और प्रदेश के लोगों को स्वास्थ्य सेवा स्कीम और सेवाओं के प्रति जागरूक करना, घर घर आयुष्मान कार्ड वितरित करना है। और इस बीच बात करते हैं एक अहम खबर की, जहां आउटसोर्स कर्मचारियों को हटाने से जुड़ा हुआ ये मामला है। कोरोना वॉरियर्स को हटाने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। बीजेपी ने विशेष मांग रखी है कि विशेष नीति के तहत सरकार इनकी नौकरी वापस दे। बीजेपी ने ये मांग रखी है। नौकरी बहाल करने की मांग बीजेपी द्वारा भी की जा रही है। मुख्यमंत्री सुक्खू भी इन्हें आश्वासन दे चुके हैं और कोरोना वॉरियर्स की जिस तरीके से नौकरी खत्म कर दी गई है, उनके सामने अब रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। और इसी बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी इन्हें आश्वासन दिया है और बीजेपी भी इस पर अब लगातार हमलावर हो रही है। बीते दिनों नेता विपक्ष जयराम ठाकुर का भी इनको लेकर बयान सामने आया था और अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने भी सरकार से मांग की है कि एक विशेष नीति के तहत इनकी नौकरियां बहाल की जाएं। 30 सितंबर को
आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी खत्म कर दी गई थी, इन्हें टर्मिनेशन लेटर्स पकड़ा दिए गए थे और अब इनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। इस बीच बीजेपी इनकी पैरवी के लिए आगे आई है और सरकार से एक विशेष नीति के तहत इन्हें नौकरी पर वापस रखने की बात कही जा रही है। शिमला में हिमाचल बीजेपी के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर झूठे वादे करने और जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि ज्यों-ज्यों वक्त निकलता जा रहा है उनके वादों की पोल खुलती जा रही है। बीजेपी के समय में लगाए गए कोविड वॉरियर्स के लिए कांग्रेस सरकार ने सहानुभूति से विचार करने का वादा किया था, लेकिन अब 10 माह में ही हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया। करीब 1800 कोविड वॉरियर्स की सेवा समाप्त नहीं होनी चाहिए, इनके लिए सरकार विशेष नीति लाए। गत वर्ष श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में सत्ता में आई। सत्ता में आने से पहले प्रदेश के बेरोजगार युवकों को गारंटियां दी गई। 1 लाख बेरोजगारों को पहली कैबिनेट के अंदर नौकरी दी जाएगी, ऐसा वायदा करके सत्ता में आने वाली कांग्रेस सरकार ने आज हिमाचल प्रदेश के बेरोजगारों को एक नायाब तोहफा दिया। लगभग 1850 ऐसे बेरोजगार जिन्हें पूर्व की भाजपा सरकार ने कोविड के दौरान नौकरी पर रखा था, वे सभी कोरोना वॉरियर्स जिन्होंने आपदा की घड़ी के अंदर समाज की डटकर सेवा की। जब कोविड के समय में परिवारजनों को छोड़ दिया था, ऐसे में जिन्होंने उनकी सेवा की, ऐसे कोविड वॉरियर्स को, ऐसे कर्मचारियों को नौकरी से निकाल देना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी इस कृत्य की कड़े शब्दों में निंदा कर कांग्रेस की वर्तमान सरकार से अपेक्षा कर कि जहां 1 लाख नौकरियां देने का पहले साल के अंदर पहली कैबिनेट के अंदर वायदा किया गया था, वो पूरा करें। साथ ही इन सभी बेरोजगारों को जिनको आपने नौकरी से निकाला है, उनको तुरंत वापस नौकरी पर स्थापित करें।